पार्टनरशिप कर रहे हैं हम, क्या क्या कर चुके हैं? फंडामेंटल्स, गुडविल। फंडामेंटल्स में हमने क्या अंडरस्टैंड करा था? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसा होता है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, कभी कुछ एरर्स हो जाएं तो पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे करी जाती हैं, अगर हमने किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी हो तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग of how partnership accounts are slightly different from accounts of sole proprietorship. कह रहे वो सब तो होता ही है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, बट समराइजिंग में आते आते ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के बाद कुछ नई चीजें भी हमें बनानी पड़ती हैं। कौन सी नई चीजें हमने सीखी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका बेसिक फॉर्मेट आपको नहीं पता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिक फॉर्मेट कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट क्रेडिट क्या होते थे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट क्या होते थे। आई होप वो हम सबको अच्छे से पता है। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। पता है ये सब? Yes, sir. और क्या पता होना चाहिए? गुडविल कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स, बेसिक फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और गुडविल के कैलकुलेशन के मेथड्स की एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है तो पता होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी मेथड आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, और बेसिक फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन, बेसिक फॉर्मेट ध्यान से देखेंगे। तो खुशी की बात क्या है चेंज इन पीएसआर करने में? कि फंडामेंटल के सारे रूल्स यूज नहीं होने। खुशी की बात यह है कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट में थोड़ा हाथ टाइट है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी में हाथ थोड़ा टाइट है तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नई बातें हैं। यहाँ बस ये पता होना चाहिए कि कैपिटल में क्रेडिट्स कब होते हैं, डेबिट्स कब होते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, गुडविल कैलकुलेशन के आपको पता होने चाहिए रूल, वो भी बेसिक से ही है। यस, तो वो खुशी की बात है। दुख की बात क्या है? कि वो यूज नहीं होंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के आपके फंडे, गुड गारंटी के फंडे। दुख की बात क्यों है वो हर्षिता? कि वो यूज नहीं होंगे अब, तो दुख की बात क्यों है हर्षिता? क्योंकि हमने उस पे टाइम लगाया था इसलिए। अरे नहीं नहीं, तो वो रहेगा ना, 8 मार्क्स का तो बोर्ड में रहेगा ही रहेगा। 10% बहुत होते हैं, तो फंडामेंटल्स 8 मार्क्स तक का बोर्ड्स में आता है, तो ऐसे थोड़ी ना कि वो आएगा नहीं। फिर भी अब वो आगे वाले चैप्टर्स में यूज नहीं होगा, तो दुख की बात क्यों है? पता नहीं सर। क्योंकि अगर वो यूज होता रहता तो आपका ऑटोमेटिकली रिवाइज होता रहता। यस सर। अब वो यूज नहीं होगा तो अब वो पीछे, अब जैसे एनपीओ 1% भी यूज हुआ फंडामेंटल्स में या पार्टनरशिप में? नो सर। तो खुशी की बात उनके लिए जिनका एनपीओ वीक था, दुख की बात उनके लिए जो रिवाइज करना चाहते थे बट अपने आप रिवाइज नहीं होगा, आपको अलग से वो चैप्टर निकाल के रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही फंडामेंटल्स है, वो आपको अलग से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर था, कर लिया हमने खत्म, अलग से निकाल के करना पड़ेगा। बट अब जो पार्टनरशिप शुरू हो रही है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डेथ तक, ये सारे डिसोल्यूशन का पार्ट, ये सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आपने चेंज इन पीएसआर ढंग से नहीं करा, आप एडमिशन नहीं कर पाओगे, रिटायरमेंट नहीं कर पाओगे, डेथ नहीं कर पाओगे। क्लियर है? वार्निंग है ये। अगर चेंज इन पीएसआर ढंग से नहीं करा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, रिटायरमेंट नहीं हो पाएगा, डेथ नहीं हो पाएगा, आधे से ज्यादा पार्टनरशिप आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है। इट्स लाइक कि अगर आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं करे तो क्या जर्नल कर सकते हो ढंग से? नो सर। तो इसका मतलब अब अगर मैं ये बोलूं कि ये नहीं आता तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा,
इसका मतलब ये तो नहीं होता कि ये बहुत मुश्किल है, No, sir. बिल्कुल भी वो मतलब नहीं होता। ये मतलब होता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेस है। तो प्लीज आज हम चेंज इन पीएसआर काफी हद तक खत्म कर देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन अब शुरू करें। कह रहे ठीक है आपको फंडामेंटल समझ आ गए, क्या पार्टनरशिप में डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स बनने वाले हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस एनालाइज करते हैं कि अगर मैं, भव्या और हर्षिता पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3 मेरा, 2 भव्या का, 1 हर्षिता का। तो हर्षिता ने बोला कि यार देखो पहले तो मैं नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलने देते हैं, कोई बात नहीं, 3 आप ले लो, 2 आप ले लो, 1 आप ले लो। अब हो गया काफी टाइम, अब मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ कम नहीं है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए इक्वल, अपने को भी उतनी इज्जत चाहिए, उतना प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना है 3:2:1 से 1:1:1, तो उसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम क्या कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं? No, sir. बट पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो अब चेंज हो जाएगा। इफ यू वांट टू ऑल्टर एनी agreement, any provision among the partners, new partnership agreement बनेगा। Yes, sir. So therefore it is called reconstitution of a partnership firm, partnership agreement revise होगा। तो what problems are faced at the time of reconstitution? ध्यान से देखना, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ आ गया कि आपस में कुछ भी होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकॉन्स्टिट्यूशन। मैं और भव्या पार्टनर्स थे, हर्षिता वाज एडमिटेड टू द फर्म, न्यू पार्टनर एडमिटेड टू द फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन। 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर रिटायर हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कुछ इमेजिनरी 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, अगेन आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगा ही होगा। Yes, sir. 3 पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे थे, एक पार्टनर रिटायर हो गया, 2 पार्टनर्स बचे, वो अभी इक्वली शेयर कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ? 3 पार्टनर्स थे, ध्यान से देखना, अक्षत, अक्षत, यस सर। 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, एक पार्टनर रिटायर हो गया, पार्टनर्स अभी भी इक्वली शेयर कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ? यस और नो? जल्दी बोलो। हर्षिता, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ? No, sir. रॉन्ग। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/3, 1/3, 1/3, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/2। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ? Yes, sir. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, आपस में उनका चेंज नहीं हुआ 1:1, 1:1, बट जो पहले 1/3 था, 1:1 था, वो उनको मिल रहा था 33, 1/3%, अब दोनों को मिल रहा है 50%। इक्वल पार्टनर्स वो पहले भी थे, इक्वल पार्टनर्स वो अभी भी हैं, बट क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ? Yes, sir. यस। तो इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस डज नॉट कम टू एन एंड, बिजनेस चल रहा है बट आपस में अग्रीमेंट चेंज हो गया है, न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट विल कम इनटू फोर्स। ओके, so now what problems are faced at the time of reconstitution का मतलब होता है क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ेगी at the time of reconstitution. So first step is calculation of new ratio, gaining ratio, sacrificing ratio. gaining, किसी का शेयर अगर बढ़ गया तो वो गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, किसी का शेयर अगर कम हो गया तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, न्यू रेशियो क्या है। तो स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज,
स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कह रहे फिर क्या करना है, आप कह रहे ट्रीटमेंट गुडविल। अब ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही गुडविल की कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट है, बहुत इजी, बट हर क्वेश्चन में गुडविल की कैलकुलेशन होगी ही होगी मूविंग फॉरवर्ड। गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिसका शेयर बढ़ रहा है, अगर कोई गेन कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल था भव्या मेरा और हर्षिता का 3:2:1। ध्यान से देखना, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हर्षिता? 3:2:1. 3:2:1। बगावत करके आपने क्या रेशियो करवा दिया? 1:1:1. 1:1:1। अब ध्यान से देखना, किसी का शेयर बढ़ा होगा, किसी का शेयर कम हुआ होगा, यस और नो? Yes, sir. अब भूल जाते हैं हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। नॉर्मल अगर मैं पूछा अच्छा बताओ किसका शेयर बढ़ा किसका शेयर कम हुआ, तो ओल्ड रेशियो दीपक 3/6, भव्या 2/6, हर्षिता 1/6। न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3, यस और नो? Yes, sir. अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा किसका शेयर बढ़ रहा है किसका शेयर कम हो रहा है। Yes, sir. तो हमें कैलकुलेट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान से देखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कनेक्टेड करण? करण कनेक्टेड? करण का नेटवर्क इशू आ रहा है। करण कनेक्टेड? यस ओके। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? आप सैक्रिफाइस कर रहे हो अगर हर्षिता, तो आपको पहले ज्यादा मिल रहे होंगे या अब ज्यादा मिलेंगे? पहले ज्यादा मिलेंगे. पहले ज्यादा मिल रहे होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक एक करके, मेरा ओल्ड रेशियो क्या था? 3/6। मेरा न्यू रेशियो क्या है? 1/3। भव्या ओल्ड रेशियो 2/6, न्यू रेशियो 1/3। हर्षिता ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो 1/3। 6 3 -2। मेरा सैक्रिफाइस क्या है? 1/6। पहले कितना मिल रहा था? क्या कर दिया मैंने? 6 3 -2 1/6। हाँ ठीक है। 1/3 अगर 6 के टर्म में बोले तो 2/6 होता है, यस और नो? यस और Yes, नो? sir. यस Yes, sir. कंपेयर कर रहे हैं दोनों को तो बेस कॉमन होगी। तो मेरा पहले शेयर था 3/6, अब शेयर है 2/6। मैं गेन कर रहा हूं या सैक्रिफाइस हर्षिता? Sacrifice. कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ? 1/6। भव्या, भव्या की पाड़ी चल रही है। पहले क्या मिल रहा था उसको? 2/6। उसको क्या मिल रहा है? 2/6। कह रही है आपस में लड़ लो, मुझे तुम पहले ही इतना कुछ खास दे नहीं रहे थे। नो चेंज। पहले भव्या का शेयर क्या था? 2/6। अब क्या है? 2/6। क्या उसने कुछ सैक्रिफाइस करा? No, sir. ना कुछ सैक्रिफाइस करा, ना कुछ गेन करा। हर्षिता, हर्षिता प्रॉफिट में आ गई 1 -2। अब ध्यान से देखना, -1/6, तो आपका सैक्रिफाइस -1/6 आया, तो इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव sacrifice means the partner is gaining, yes or no? यस Yes, sir.
पार्टनर इज गेनिंग। तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका मतलब समझ आया कि हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। यस सर। कंपेयर करेंगे ओल्ड रेशियोज और न्यू रेशियोज को, पता चल जाएगा कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना चाहिए। जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ रहा है वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है वो पार्टनर गेन कर रहा है। पॉइंट था कि हम ये कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं। एक तरह से हर्षिता आपका शेयर बढ़ रहा है, Yes, sir. तो आप फर्म में उतना शेयर परचेज कर रहे हो, फ्री में तो नहीं दे दूंगा No. मैं अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा हूं आपके फेवर में। अब आगे जाके हम जितने भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे या ओल्ड रेशियो में? New ratio में. आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू योर प्रीवियस शेयर। Yes, sir. So for that you have to compensate. You have to give me my share of goodwill, जितना मैंने शेयर सैक्रिफाइस करा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। Goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. Gaining partner कौन थे? आप। Yes, sir. sacrificing partner था मैं। तो आप मुझे compensate करोगे in the form of goodwill। कितना compensate करोगे? जितना gain कर रहे हो। 1/6 गेन कर रहे हो तो 1/6 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी कि अगर फर्म की गुडविल इतनी है तो 1/6 शेयर कितना होता है। और मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं 1/6 तो मुझे मिलेगी गुडविल। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। कोई डाउट? कोई डाउट? अभी हम सिर्फ नाम सुन रहे हैं स्टेप्स के, अभी सिर्फ नाम सुन रहे हैं कि उस स्टेप में क्या होगा। अभी तो हम डिटेल में अभी सब कुछ करेंगे। बट स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करना पड़ा हमें सुहानी? सर न्यू रेशियो निकालने के लिए। न्यू रेशियो तो ऑलरेडी गिवन था 1:1:1। न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन था, उसको ही तो यूज करके हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। तो क्यों निकाला? ये कैलकुलेट करने के लिए कि किसको कितनी कॉम्पनसेशन मिलेगी। यस और नो? यस सर। तो शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज चाहिए होंगे, क्योंकि गेनिंग पार्टनर हैज टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यस और नो? यस सर। Okay, so what problems are faced at the time of reconstitution? Number 1 calculation of ratios, number 2 treatment of goodwill, number 3 बड़ा ही मजेदार step, revaluation of assets and liabilities. All assets and liabilities are revalued. All assets and liabilities are revalued at their current market values. कह रहे जब reconstitution होगी ना तो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में अपेयर कर रहे हैं उनकी वैल्यूज को रिवाइज कर दो। रिवाइज कर दो मतलब वैल्यूएशन करो, वैल्यूअर को बुलाओ, देखो कि आप जो लैंड दिखा रहे हो उसके आज की डेट में वैल्यू क्या है। आप जो डेटर्स दिखा रहे हो क्या ये सारे कलेक्ट हो जाएंगे या कुछ बैड डेट्स हो सकते हैं। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करके करंट वैल्यू पे दिखाओ। अगर उसकी वजह से कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो पार्टनर्स बेयर करेंगे, अगर कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो पार्टनर्स को मिल जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब रिवैल्यूएशन पाएंगे तब करेंगे। रिवैल्यूएशन करते कैसे हैं अभी तो मैं सबको बता रहा हूं कि रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में जितने भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज अपेयर कर रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको जिस डेट पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है उस डेट पे जो करंट मार्केट वैल्यूज चल रही हैं उस वैल्यू पे दिखा। रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्लियर है? यस सर। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट नो। तो जो ट्रीटमेंट बता भी रहा हूँ वो तो लगा लो एक एडेड बोनस है। अभी मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रीटमेंट तो हम स्क्रैच से एक एक स्टेप करके करेंगे।
So what problems are faced? Number one, calculation of ratios, new ratio, gaining ratio, sacrificing ratio. Problem number two, treatment of goodwill. What is goodwill? It is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner. Problem number three, an interesting one, revaluation of assets and liabilities. Number four, very, very important, treatment of accumulated profits, reserves and accumulated losses. हो सकता है at the time of reconstitution, हो सकता है at the time of reconstitution आपके बैलेंस शीट में कोई फ्री रिजर्व्स पड़े हो, accumulate undistributed profits, रिजर्व है, हमने P&L अप्रोप्रिएशन करा था फंडामेंटल्स में, तो रिजर्व जो क्रिएट करता था उसकी वजह से प्रॉफिट्स पे क्या इंपैक्ट आता था? लक्ष्य, पार्टनर्स में प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे या कम अगर रिजर्व क्रिएट करना है? सर जब रिजर्व क्रिएट करते सर प्रॉफिट्स कम हो जाते थे। तो जितना ज्यादा रिजर्व क्रिएट करोगे अवेलेबल डिविजिबल प्रॉफिट्स उतने कम होते जाएंगे। यस सर। तो वो रिजर्व अगर पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में तो वो और कुछ नहीं तो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ही हैं जो आपने सेट असाइड कर दिए। यस सर। अब अगर वो प्रॉफिट्स बट जाते पहले ही तो ओल्ड रेशियो में बटते या न्यू रेशियो में? सर ओल्ड रेशियो। तो अगर ओल्ड रेशियो 3:2:1 था तो मैंने कुछ प्रॉफिट्स सैक्रिफाइस करे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपने करे होंगे सैक्रिफाइस। यस सर। फ्यूचर ग्रोथ में आपने कहा कि आगे जाके कोई बात नहीं ना, बिजनेस में पड़े रहने दो, काम बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो बिजनेस ग्रो होता, आगे प्रॉफिट्स कमाते, तो वो भी 3:2:1 में ही बटते। यस सर। अब हमने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, 1:1:1 करना है। अब आगे जाके जो भी हम प्रॉफिट्स कमाएंगे वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 1:1:1। यस सर। तो जो रिजर्व हमने सेट असाइड कर दिया था ना करते तो वो मुझे मिलता 3:2:1 के हिसाब से। अब वो पड़ा रह गया तो आगे जाके अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो भी गया तो मेरा तो फ्री में जो पहले के पैसे कमाए हुए थे नुकसान हो जाएगा। यस सर। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे कुछ भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं, कोई ऐसी अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हैं, तो उन सबको राइट ऑफ कर दो। रिजर्व्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, कोई लॉसेस हैं तो राइट ऑफ कर दो। लॉजिक है क्लियर उसका? यस सर। ऐसा यस ये सर। तो पास्ट प्रॉफिट्स हैं, ये पास्ट लॉसेस हैं, ये तो ओल्ड रेशियो में हो चुके होते अगर उनको कैरी फॉरवर्ड ना किया होता। ये फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है, तो ये सब पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में इनको खत्म कर दो, बैलेंस शीट एकदम क्लीन कर दो। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, अगर पार्टनर्स डिसाइड करेंगे आपस में कि कैपिटल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए या कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, ये अगर एडजस्टमेंट क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं डिसाइड करा, कैपिटल जितनी है चलने दो, तो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होगी। कभी कभी क्वेश्चन में वो डिसाइड करते हैं, अच्छा रिकॉन्स्टिट्यूशन कर ही रहे हैं तो ऐसा करते हैं हम, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो चलो हम सब कैपिटल्स भी इक्वल कर लेते हैं। बट ये तो तब ना जब हमें क्वेश्चन ऐसी इंस्ट्रक्शन देगा। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग चैप्टर। पार्टनरशिप अब मजा आएगा, अब एक्चुअल पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। जो अभी तक बेस बन रही थी, यस दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उतनी इंटरेस्टिंग और उतनी स्कोरिंग नहीं थी अभी तक। अब जो है ना बहुत इजी, बस आपके रूल्स क्लियर होने चाहिए, टाइमली करते रहोगे तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, चैप्टर्स हैं। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, बहुत स्कोरिंग है, प्रैक्टिस की जरूरत होगी। क्लोज करूंगा इसको। What problems are faced? Number one, calculation of ratios, new ratio, gaining ratio, sacrificing ratio, treatment of goodwill, compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner, revaluation of assets and liabilities, treatment of free reserves, accumulated profits and accumulated losses, and last, capital adjustment if specified in the question.